दोस्तों, 2026 रूस के लिए कई मामलों में एक अहम साल साबित होने वाला है, जिसमें रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्री पर हस्ताक्षर करके 2026 से रूसी सेना के लिए विदेशी निर्मित वर्दी और संबंधित उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस डिक्री के अनुसार 1 जनवरी 2026 से रूसी सशस्त्र बलों की सभी वर्दी और अन्य वस्त्रों का निर्माता रूसी कंपनियां होंगी, जिनकी उत्पादन सुविधाएं देश के भीतर स्थित हैं। 2027 तक यह आवश्यकता उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कपड़ों और बुने हुए सामग्रियों तक विस्तारित हो जाएगी, जिनका घरेलू रूप से निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर न्यू स्टार्ट न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी संधि, जो रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की आखिरी बची हुई संधि है, 5 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाली है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संकेत दिया है कि मॉस्को और वाशिंगटन परमाणु हथियार नियंत्रण पर एक समझौते तक पहुंच सकते हैं, खासकर यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए ईमानदार प्रयासों के साथ। उन्होंने कहा कि अगले चरणों में सामरिक आक्रामक हथियार नियंत्रण के क्षेत्र में समझौता होने से दोनों देशों, यूरोप और पूरी दुनिया में दीर्घकालिक शांति के हालात तैयार किए जा सकते हैं। इस संधि के तहत दोनों देशों पर तैनात अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों ICBMS, तैनात पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों SLBMS और तैनात भारी बमवर्षक विमानों की सीमा तय है, और इसके सत्यापन प्रावधान दोनों पक्षों को एक दूसरे के परमाणु बलों की जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं। रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग भी 2026 में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाला है। रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी 2 यूनिट 2026 तक देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने 2018 में $5.43 अरब के समझौते के तहत 5 S-400 स्क्वाड्रन ऑर्डर किए थे, जिनमें से 3 पहले ही डिलीवर हो चुके हैं। हाल में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान S-400 प्रणाली ने बहुत प्रभावी ढंग से काम किया, जिससे इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है। रूस ने वायु रक्षा और एंटी ड्रोन प्रणालियों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी जताई है, क्योंकि ड्रोन का खतरा दोनों देशों के लिए एक साझा चिंता का विषय बन गया है। आंतरिक विकास के मामले में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सरकार को 31 मार्च 2026 तक रूस के हाई स्पीड रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए एक रोडमैप विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके अंतर्गत मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्पीड रेल लाइन के लिए राष्ट्रीय धनकोष से 300 बिलियन रूबल का उपयोग करने की योजना भी शामिल है। ये रूस की पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन होगी, जिस पर ट्रेनें 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकेंगी और दोनों शहरों के बीच की दूरी 2.25 घंटे में तय कर सकेंगी। यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में 2026 के अंत तक यूक्रेन और रूस के बीच एक संभावित युद्धविराम की चर्चाएं भी हो रही हैं। एक बाजार विश्लेषण के अनुसार, अगर 31 दिसंबर 2026 तक दोनों पक्षों के बीच एक आधिकारिक युद्धविराम समझौता होता है, तो इसे एक बड़ी सफलता माना जाएगा। हालांकि इसके लिए एक सार्वजनिक रूप से घोषित और पारस्परिक रूप से सहमत युद्धविराम होना आवश्यक होगा, न कि केवल मानवीय राहत के लिए अस्थायी ठहराव। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूरोपीय सहयोगियों से मॉस्को पर दबाव बढ़ाने और सुरक्षा गारंटी प्रदान करने का आग्रह कर रहे हैं, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन युद्ध जारी रखने की बात करते हुए भी वार्ता की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार 2026 रूस के लिए रक्षा स्वावलंबन, रणनीतिक संधियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आंतरिक विकास की दृष्टि से एक निर्णायक वर्ष साबित होगा। इन घटनाक्रमों का असर न केवल रूस बल्कि वैश्विक भू राजनीति और सुरक्षा पर भी पड़ेगा।